हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है शेयर मार्केट के बारे में। हम सब ने ये वर्ड सुन रखा है शेयर मार्केट, बट फिर भी काफ़ी लोगों को इस पर में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। लोगों को इस पर में मैं कहूँगा इनपरफेक्ट नॉलेज है और काफ़ी इसके बारे में मिथ्स भी हैं कि एग्जैक्ट में होता क्या है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हम इसमें पैसे कमाते हैं और होल जो शेयर मार्केट है वो कैसे वर्क करती है ना, फ्रॉम द स्टार्टर, फ्रॉम द बॉटम टू द अपर लेवल, तो वो कैसे वर्क करती है। सो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको मैं सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि फ्रॉम द लोअर लेवल की शेयर मार्केट होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द मीनिंग ऑफ शेयर्स। बेसिकली हम ये सुनते हैं कि शेयर्स खरीद लिए, बाइंग शेयर्स, है ना। तो बाइंग शेयर्स का मतलब क्या है, दैट बाइंग सम परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। कंपनी में कुछ परसेंटेज खरीदनी, ओनरशिप की मतलब है कि हमने उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। सो बेसिकली इसी तरह हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, किसी भी कंपनी पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है, कंपनी नीड्स फंड्स इन दिस, तो दैट्स वाई वो लोगों से पैसे बोरो करते हैं। और इसको बोरो नहीं कह सकते हम, बेसिकली वो लोगों को अपनी कंपनी में पार्टनर बनाते हैं, उनको शेयर्स देके उनको शेयर होल्डर्स बना देते हैं। सो दिस इज हाउ शेयर मार्केट कैसे रन करती है और कैसे लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली, तो उससे वो उसके मालिक बन जाते हैं, उसके पार्टनर्स बन जाते हैं। तो कमिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉसेस, अभी काफी लोगों को ये होता है कि हमने सुना है कि लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कैसे पैसे कमाते हैं, इसमें कैसे उनका जो रेवेन्यू है जनरेट होता है। और कई बार सुनते हैं हम ये वर्ड कि मेरे पैसे डूब गए, है ना, शेयर मार्केट में मुझे नुकसान हो गया। सो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस में काफी सिंपल है। अभी जैसे कि हमने पहले ही स्टडी कर लिया है कि जो शेयर मार्केट में हम जो शेयर्स खरीदते हैं उसका मतलब है कि हम उसकी ओनरशिप खरीद रहे हैं। जिस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो उसकी हम ओनरशिप खरीद रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम उसका ओनर है। अभी सीधी सी बात है कि अगर हमें उसमें प्रॉफिट होगा कंपनी को, तो कंपनी हमें प्रॉफिट देगी। if business is having the profit then it will definitely distribute it to businessman, but if कंपनी को नुकसान पड़ रहा है तो हमें भी उस नुकसान का सामना करना पड़ेगा और हमें भी वो लॉस सफर करना पड़ेगा। दिस इज हाउ कि कैसे हमें कंपनी प्रॉफिट देती है और कैसे हमें लॉस देती है। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस आई बिलीव। नेक्स्ट कमिंग टू टाइप्स ऑफ शेयर मार्केट। बेसिकली कम इसकी दो टाइप्स कह सकता हूं मैं, एक तो प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। नाम से ही क्लियर है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या हो रहा है कि बेसिकली जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेल कर रही है टू द इन्वेस्टर, ठीक है ना। इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा रखा है कि एक्स वाई जेड कंपनी है, उसने डायरेक्ट सेल किए इन्वेस्टर को, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। बट इन द सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टर इज सेलिंग टू द इन्वेस्टर। एक आदमी जिसके पास शेयर पड़ रहे हैं वो दूसरे आदमी को सेल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंपनी है ABC लिमिटेड, उसने नई कंपनी शुरू की और उन्होंने अपने शेयर्स इशू किए और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मैंने खरीद लिए वो, तो मैं उसका शेयर होल्डर हो चुका हूं। और इसको कहेंगे हम प्राइमरी मार्केट, कंपनी ने डायरेक्टली मुझे शेयर्स बेचे हैं, तो इसको हम प्राइमरी मार्केट में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मेरा कोई फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो शेयर पड़े हैं वो मुझे सेल कर दो, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि उसने कंपनी से नहीं खरीद रहे, उसने मेरे से खरीदे हैं। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैंने शोरूम से मोबाइल ले लिया तो उसमें प्राइमरी मार्केट है, और अगर मैंने अपने फ्रेंड को सेकंड हैंड मोबाइल सेल कर दिया तो वो सेकेंडरी मार्केट है। तो इसी तरह दो मार्केट टाइप्स हैं शेयर मार्केट में। कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, स्टॉक एक्सचेंज। जब भी हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। तब हम देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज एक मुंबई में है, वहां पर हम देखते हैं कि लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, वहां पर स्क्रीन पर सभी नंबर्स आ रहे होते हैं ना। तो स्टॉक एक्सचेंज है क्या? द प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हैपन, वो जगह जहां पर शेयर्स को खरीदने और बेचने का काम चलता है, जहां पर ये एक्टिविटी हैपन होती है, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से, स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली वी हैव टू स्टॉक एक्सचेंज ओवर हेयर। एक तो है हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेकंड है हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट कमिंग टू सेंसेक्स एंड निफ्टी। हम सब ने ये वर्ड सुन रखे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, लेकिन हमें स्टिल अभी इसका कंफ्यूजन है कि इसमें होता क्या है। ये पता है कि ये दोनों वर्ड जो हैं वो शेयर मार्केट से ही लिंक्ड है, इसका शेयर मार्केट से कनेक्शन है, लेकिन फिर भी हमें एक ब्रॉडली आइडिया भी नहीं है इसके बारे में कि होता क्या है ये। तो बेसिकली हम पहले बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी के नाम से क्लियर है, N+50, it shows the average trend of 50 top companies registered in national stock exchange। हमने पीछे स्टडी किया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, तो उनकी जो टॉप 50 कंपनीज हैं
उनका जो एवरेज ट्रेंड है वो निफ्टी शो करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एवरेज ट्रेंड मींस निफ्टी। एंड कमिंग टू सेंसेक्स, हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में स्टडी किया, 5400 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उनका जो एवरेज ट्रेंड है वो शो करता है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स शो करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 कंपनीज और निफ्टी शो करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 टॉप कंपनीज। कमिंग टू नेक्स्ट, अभी हमने ये स्टडी कर लिया कि शेयर्स होते क्या हैं, शेयर मार्केट में क्या होता है, और दो हमारे पास शेयर मार्केट है इंडिया में। तो अभी शेयर्स खरीदते कैसे हैं? बेसिकली बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन पहले ये काफ़ी डिफिकल्ट था। इन दिस मॉडर्न एरा इट इज़ वेरी इजी आई बिलीव। टू स्टार्ट ट्रेडिंग वी नीड टू ओपन 3 अकाउंट्स। हमें 3 अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। द फर्स्ट वन इज डीमेट अकाउंट, सेकंड इज बैंक अकाउंट एंड थर्ड इज ट्रेडिंग अकाउंट। इन द डीमेट अकाउंट ये होता है टू होल्ड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं, चाहे वो शेयर्स खरीद रहे हैं, चाहे वो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम डीमेट अकाउंट लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट। तो इसका होता है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो भी हमने बाइंग एंड सेलिंग के टाइम पर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हैं, तो उन सबको हम स्टोर करते हैं। उन सबकी ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट। अ ट्रेडिंग अकाउंट इज यूज टू प्लेस बाय और सेल ऑर्डर्स। जो भी हम इसके ऑर्डर्स करते हैं बाइंग और सेल के, उसको उनको प्लेस करने के लिए इन द स्टॉक मार्केट, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं। पहले के टाइम में हमें 3 अलग अलग, मैं कहूँगा कि अकाउंट खोलने पड़ते थे, ट्रेडिंग, डीमैट और बैंक अकाउंट। बट अभी काफ़ी बैंक्स हैं जो 3 in 1 अकाउंट खोल के दे रहे हैं, जिसमें ये तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। अभी हमारे पास मैं कहूँगा कि डाउट है कि शेयर मार्केट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट है और या एक ट्रेडिंग है। मैं कहूँगा दोनों ही हैं। बेसिकली ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम शेयर मार्केट में किस ऑब्जेक्टिव के साथ डीलिंग कर रहे हैं, उसके पास किस ऑब्जेक्टिव के पास हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग की तरह कर रहे हैं। पहले बात कर रहे थे हम ट्रेडिंग के बारे में। हाँ, शेयर मार्केट एक ट्रेडिंग है, क्योंकि कई लोग होते हैं कि उसको डेली यूज़ करते हैं, उसको डेली की तरह उन पर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट तो सीधी सी बात है, हमने किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया और हम उसको भूल गए। In the long run we will talk about the profit and losses, we will talk about the return which we will get over there, but ट्रेडिंग में हम डेली ट्रेड करते हैं, जैसे जैसे शेयर्स के रेट बढ़ते हैं उसको सेल कर देते हैं जस्ट टू अर्न बेसिक प्रॉफिट और बेसिक कमीशन आउट ऑफ एयर। तो हम जो डेली और मंथली बेसिस पर करते हैं उसको हम ट्रेडिंग कह सकते हैं। और जो हम इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जैसे हम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह हम किसी भी अच्छी कंपनी को चूज करके उसमें हम पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। और लॉन्ग रन में अगर उसको हमें प्रॉफिट होता है, जो उसका रिटर्न आता है, तो उसको हम एज अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर कर लेते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ मैं, इट इज़ ऑन अवर प्रोस्पेक्टिव, इट इज़ ऑन अवर व्यू कि हम उसको किस तरह देख रहे हैं, हम उसको किस तरह यूज़ कर रहे हैं। अगर हम उसको बेसिकली इसमें 2 कैटेगरी कर सकते हैं। जो ट्रेडिंग है वो यंगस्टर्स के लिए है, वो उन लोगों के लिए जिनका मेन ऑक्यूपेशन, जिनका मेन प्रोफेशन शेयर मार्केट में है, तो उनको डेली इनकम चाहिए, उनको मंथली इनकम चाहिए, दैट्स व्हाई यूज दिस ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट। और कमिंग टू इन्वेस्टमेंट, ये उन लोगों के लिए जो सिक्योर रहना चाहते होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, उनको होता है कि जब हम व्हेन वी विल बी ऑफ 60 ईयर्स ओल्ड, सो उस टाइम जो हमारा रिटर्न है हमें मिल जाए, एंड वी विल बी थैंकफुल फॉर दैट। नेक्स्ट, कमिंग टू सिक्योरिटीज, बेसिकली सेबी। हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक कंट्रोलिंग बॉडी होती है जो उसको कंट्रोल करती है, जो उसको रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर भी है हमारे पास सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, the organization that regulates all the issues and concerns related to share market, related to stock exchange, is called SEBI. The SEBI Act 1992 has entrusted with 3 functions. बेसिकली सेबी का रोल क्या है? सेबी का रोल सिंपल सा है कि जो शेयर मार्केट को है उसको प्रोटेक्ट करे, उसके ऊपर एक प्रॉपर सर्वेलेंस रखे, उसको कंट्रोल करे, जो भी न्यू पॉलिसीज हैं उनको उसके ऊपर लागू करे, और सभी वर्किंग को वो कंट्रोल करे। क्योंकि हम देख सकते हैं कि सेबी की ज़रूरत है, हमें सेबी की ज़रूरत है शेयर मार्केट को, क्योंकि काफ़ी स्कैम्स हो चुके हैं पहले इससे और काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। दैट्स वाई वी नीड सेबी। तो दैट्स वाई सेबी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड सेबी पुट ऑल देयर एफर्ट्स, ताकि वो शेयर मार्केट को सिक्योरली रन कर पाएँ और कोई भी इलीगल एक्टिविटी और कोई भी स्कैम वगैरह ना हो सके। क्योंकि अगर हम स्कैम्स की बात करें तो शेयर मार्केट में स्कैम्स काफ़ी हो चुके हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्कैम्स, सो वी कांट फॉरगेट हर्षद मेहता स्कैम एंड सेवरल मोर। काफ़ी स्कैम्स हैं, काफ़ी मैं कहूँगा कि कंपनीज हैं जो कि शेयर्स को प्राइस डंप एंड बम करती हैं उनके, और फेक कंपनीज रजिस्टर्ड हो जाती हैं जस्ट टू टेक मनी फ्रॉम द पीपल। तो वो इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज होती हैं। तो सेबी एक वे है टू गेट इनटू शेयर मार्केट।
अगर किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर होना है तो सेबी के थ्रू होते हैं। सेबी उनको सभी गाइडलाइन समझाते हैं, सेबी उनको सभी चीज़ों से इंश्योर करते हैं, उनका स्टेटस चेक करते हैं कि ये क्या ये कंपनी वैलिड है, क्या ये कंपनी एलिजिबल है टू गेट रजिस्टर्ड ऑन शेयर मार्केट। सो दिस इज हाउ सेबी इज वर्किंग। सो बेसिकली इसके 3 फंक्शंस दिखाए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिव, सेकंड वन इज रेगुलेटरी एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंटल। प्रोटेक्टिव, this is to protect the companies and to protect the shareholders and to protect the people who are investing their money in share market. कंपनीज को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो अच्छे से अपनी डीलिंग कर पाएँ, अच्छे से अपने फाइनेंशियल कंसर्न्स राइज कर पाएँ। यहाँ पर कमिंग टू द इन्वेस्टर्स, हम जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं कि वो किसी स्कैम के शिकार ना हो जाए, उनको कोई और फाइनेंशियल ट्रैप में ना वो फंस जाएं। और ओवरऑल सभी को प्रोटेक्ट करते हैं ये, क्योंकि अभी सेबी की जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कोई भी कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती सेबी उसमें शेयर मार्केट में, उनको काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, देन दे आर एलिजिबल टू गेट रजिस्टर्ड ऑन शेयर मार्केट। कमिंग टू रेगुलेटरी, तो अभी हमने स्टडी कर ही लिया इन द होल प्रोसेस की सेबी जो है वो रेगुलेट करती है शेयर मार्केट की सभी एक्टिविटीज़ को, सभी पॉलिसीज़ को, उसकी वर्किंग को रेगुलेट करती है। डेवलपमेंटल, बेसिकली ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते, वी कांट डिनाई दिस फैक्ट कि एज कम्पेयर टू पास्ट शेयर मार्केट में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, ठीक है ना। उस टाइम हम देखते थे कि लोग जाते थे वहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, वहाँ पर करके ट्रेडिंग करते थे, लेकिन अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। तो डेवलपमेंटल का फंक्शन भी ये प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट की भी डेवलपमेंट हो, ओवरऑल लॉन्ग रन में शेयर मार्केट का भी एक अच्छा स्टेटस बने, और इसको डेवलपमेंटल के पर्पज से लेते हैं कि आगे आगे ये डेवलप होता रहे। सो दैट्स व्हाई वी हैव developmental function also in this. So that's it for this video, I can say. I hope that you have learned several facts and several detail about share market. Thank you.